सर प्रणाम। एक बार फिर से आपका एस्ट्रो समय पे बहुत बहुत स्वागत है सर। पीछे नमस्कार। वीडियो बहुत सबको काफी पसंद आई थी। चलो और ठीक है। तो इस बार का जो सर काफी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत दर्शक इस पे रिक्वेस्ट करते हैं कि रेट्रोग्रेड पे वक्री का रिजल्ट जी। दशा में कैसा रिजल्ट आएगा, वक्री ग्रह क्या है। तो मैंने कहा सर का कुछ व्यू हाँ पॉइंट इस पे शेयर करेंगे। और हाँ, जरूर सर, बकरी जरूर के सर, जरूर। सर। तो वक्र ग्रह का अर्थ लोग उसको उल्टा चलने वाला इस अर्थ से लेते हैं, है ना। रेट्रोग्रेड का मतलब वो पीछे पीछे जाता है, ये सही है। जी सर। परंतु वो यथार्थ में उल्टा नहीं घूमता। कोई भी चीज आप यदि ऐसी घुमाने लगो, उसको उल्टी घुमाओगे नीचे गिर जाए। हम्म। तो वो घूमता अपने ही रफ्तार से। पर अब वो जब कभी हम आजकल के बच्चे तो हवाई जहाज से प्रवास करते हैं ज्यादा, पर यदि रेलगाड़ी से प्रवास करेंगे ना, तो स्टेशन पे यदि दो गाड़ियां खड़ी है ना, और एक चलने लगी तो ऐसा लगता है कि दूसरी पीछे जा रही जी जी है। जी जी। बस यही वक्र का प्रिंसिपल है। क्योंकि होता क्या है कि पृथ्वी की जो भी रफ्तार है सूर्य के पीछे जाने की, उससे जब मंद गति में ग्रह जाते हैं, जिसको हम अपर प्लैनेट्स बोलते हैं, मंगल, गुरु जी। और शनि। नीचे के चलिए। भी प्लैनेट घूमते हैं, वक्र होते जी हैं, परंतु जी इन पे ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। तो वो धीरे चलते रहते हैं। पृथ्वी रफ्तार से उसके पीछे पीछे आती है, तब तक हमें ऐसा लगता है कि वो ग्रह आगे जा रहा है। जब हम्म। पृथ्वी उसको क्रॉस करके आगे चली जाती है, ये ग्रह पीछे हो जाते हैं। हम जो देखते हैं ग्रहों को, जब हम उनके अंश वगैरह निकालते हैं, ग्रह स्पष्ट निकालते हैं, तो हम पृथ्वी से देख के निकालते हैं। जी 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 तो जी। पृथ्वी से देख के निकालते वक्त होता है ऐसा, हमें ऐसा महसूस लगता है कि ये ग्रह पीछे जाएगा। पीछे क्योंकि हमारी रफ्तार है ज्यादा, उसकी रफ्तार है कम। तो वो जी पीछे जाते हुए हमें दृश्य दिखता है। ये पहली चीज है। जी। बुध और शुक्र का भी होता है, पर बुध और शुक्र सूर्य के अराउंड ही घूमते रहते हैं, तो वो हम्म। बहुत ज्यादा बार होता है, क्योंकि जी। उनकी रफ्तार ज्यादा काफी है। ज्यादा जी। हाँ। तो इसको बोलते हैं वक्र। वक्र का अर्थ तिरछा भी होता है ना। जैसा हमारे मंगल को हम वक्र भी कहते हैं, आर कहते हैं, वक्र भी उसका एक नाम है। और उसकी जी दृष्टि भी जी। तिरछी है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो यस जो वो जी 4 और 8 पे देता है ना, तो ऐसा जी। बोलते हैं। तो वक्र का मतलब जो रुजु गति, जैसा हमको सीधा जाते हुए दिखाई दे, उसके वजह हमको दृश्य होता है कि वो पीछे जा रहा है। वो पीछे वगैरह नहीं जाता, हम आगे चले जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी है। ये तभी होता है जब ये सूर्य से सबसे ज्यादा अंतर पैदा। हम्म। और इसीलिए ग्रह बल ये लोग जब निकालते हैं, या आयुर्दाय जब निकाला जाता है कि आयु कैसी देखना, कितनी इसकी लंबी आयु होगी, तो शनि वक्र ग्रह की 3 गुना बढ़ाई जाती है। उसकी हम्म। 3 गुना हम बढ़ा देते हैं। इसका कारण जी ये कि सर। वो सूर्य से दूर रहता है। जी जी। पराशर जी ने पराशरी में कहा है कि जो भी ग्रह सूर्य से ज्यादा दूर रहेगा, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए वक्र ग्रह यानी कुछ तो भी उल्टा हो रहा है, ऐसा समझने की कोई जरूरत है नहीं। वो शक्तिशाली होता है। अब वो क्रूर ग्रह होगा, मैं पाप ग्रह नहीं बोलता सहसा, क्योंकि हम ब्रह्म हम्म। है, तो वो मेरी आदत है, मैं क्रूर बोलता हूँ। तो क्या होता है कि वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो उसका क्रौर्य भी बढ़ जाता है। हम्म। तो क्रौर्य बढ़ने से कुछ थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। परंतु ये क्रौर्य किस प्रकार से बढ़ाया गया, इस पे उसके अंतिम जो हमें परिणाम मिलते हैं वो उस पे है। यदि मैं सैनिक हूं और मैं यदि शांत रहूं, तो आगे का सैनिक मुझे मार डालेगा। मैं बिल्कुल मेरे राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाऊँ। बिल्कुल इसलिए ऐसा नहीं बिल्कुल। कि वो भाई वक्र है तो कोई भयानक हो रहा है, वक्री ग्रह है उसके दशा में उल्टे रिजल्ट आते वगैरह, ऐसा मैं सुनते रहता हूँ आजकल। ऐसा कहीं दिया नहीं। दशाओं के जो परिणाम है, वो तो वो किस भाव का अधिपति है उस हिसाब से होते हैं, तात्कालिक शुभ अशुभ के हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है हमारे लग्न कुंडली जिसको हम बोलते हैं, वहां वो शक्तिशाली। इसमें भी ख्याल में रखना है कि शनि यदि वक्र है तो वो ज्यादा शक्तिशाली होने से कब तकलीफ देता है। क्योंकि कहा गया है कि
क्रूरा बिल्कुल। महाक्रूरा शुभा महाशुभा महाशु। विप्रतम शनि स्मृतम। शनि का उल्टा है, शनि जब शक्तिशाली होता है वो कम तकलीफ देता जी है, और जी जब सर। वो क्षीण हो जाता है तो वो तो वो तकलीफ ज्यादा देता तकलीफ देता है जी। है। फिर वो कहाँ देता है, फिर से प्रॉब्लम आता है कि वो जहाँ बैठा है वहां की बात चालू है। जहाँ देखेगा वहां तो वो शक्तिशाली होकर तकलीफ भी ज्यादा दे सकता है, तो इसको हमको बिल्कुल। समझते हैं। ये है वक्री ग्रह का प्रिंसिपल। ये तो है हमारे जन्म लग्न। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, ये जो सब हमारा दिमाग वगैरह चलता है ना, ये ग्रहों के चार से ही चलता है, इसलिए विद्वान आदमी भी कभी मूर्खता का व्यवहार कर देता है, आप देखा होगा, फिर बोलता मुझे ऐसा बिल्कुल। लगा। अब मालूम नहीं जी मैंने जी क्यों किया। जी 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 अक्सर होता है। अच्छा, इनकी कुछ ना, हर एक की चुंबकीय शक्ति है। ये घूमने की वजह से कुछ एक बिजली पैदा होती है। हमारा जो मस्तिष्क है ये चलता है बिजली। जी ईईजी हम बोलते हैं, इलेक्ट्रो एनकेलेफोग्राफ, है ना, उसके तरंगों से हमारा दिमाग काम करता है उस वक्त बदलाव। यहाँ तक तो ठीक। अब इसका जो परिणाम जब हम उसका गोचर में देखते हैं तो वो थोड़ा बहुत बदल जाता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति जाने की, क्योंकि आप आगे निकल गए, तो हम्म जिस धरा पे जाना है उसके पीछे में वो शक्ति जाने। तो इसलिए कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि वक्र ग्रह ये उसके पीछे के घर में है, ऐसा समझा। हम्म ये ऐसा लगता है कि इसका परिणाम ज्यादा आपको गोचर में दिखेगा, हमारे लग्न कुंडली में बहुत कम दिखेगा। वो दिखेगा यदि ग्रह एक या दो अंशों में वक्र होगा, तो वो उसके पहले का जो भाव है ना उसमें भी अपना प्रभाव। उसके भी रिजल्ट दिखाएगा जी जी जी। परंतु ये यदि 29 अंशों पे है तो नहीं दिखाएगा। बिल्कुल जन्म बिल्कुल सर, यही जन्म ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज आपने कहा कि जो लोग इस चीज को मानते हैं कि पीछे के भाव में भी रिजल्ट देगा, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो 27-28 डिग्री पहुंच के भी पीछे के भाव में रिजल्ट देगा क्या? बिल्कुल सही बात। वो इसीलिए उसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। इसका आधार ये है, हमें बताया है कि लग्न स्पष्ट से 15 अंश इधर और 15 अंश इधर, इतना ही ग्रह जी अपना प्रभाव डालता जी जी है ना। जी सर। तो जी इसे सर। ध्यान में रखना चाहिए। जी वरना हम सर। एकदम वो वक्री ग्रह देख के, मैं तो रोज सुनता हूँ कि वक्री ग्रह की दशा है इसलिए कुछ तो भी हो, कुछ नहीं होता, अच्छा फायदा भी होता है ना। तो ये अलग अलग जगह यही ग्रह अलग अलग प्रकार से खुद को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा हम समझे। अब प्रश्न का जब चार्ट आता है ना, हम्म। जिसको होरेरी आजकल बोलते हैं जी अंग्रेजी में। जी जी हाँ, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि वक्र ग्रह होगा तो ये अच्छे फल नहीं देगा। जी 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 सर। जी सर अस्त जी होगा सर। या वक्र होगा, वक्र है ना। होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी अर्थ एक ही है कि वो चुंबक की शक्ति जाएगी, पहुंचेगी नहीं, इसलिए वो अपना कार्य करने में असमर्थ होगा। असमर्थ हो जाएगा। असमर्थ होगा। परंतु प्रश्न लग्न जो है ये गोचर के आधार पे है। इसे हम्म। इसे ध्यान रखें, क्योंकि होता क्या, कई बार मैंने देखा है बेटा कि लोग एक प्रकार का जो तत्व है वो दूसरी जगह पे लगाने को देखते हैं, और फिर उसमें गड़बड़ हो जाने के बाद में बहुत परेशान। हम्म। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वही ग्रह अलग अलग प्रकार से अपना अपनी शक्ति बोलो या अपना प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करता है। जैसा हम लोग भी देखिए, मैं मेरे घर में हूं तो मैं अलग प्रकार से बिहेव करूंगा, है ना। बिल्कुल। जब मैं किसी ऑफिस में जाऊंगा तो उसमें अलग ढंग से मेरा बर्ताव रहेगा। किसी बहुत शक्तिशाली आदमी के पास जाऊंगा तो मेरा बर्ताव बदल अलग जाएगा। ढंग से कोई बिल्कुल। बेचारा दुर्बल होगा तो मेरा बर्ताव बदल जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा जो घूमना है, मेरा जो इधर से उधर जाना है, उसको आप गोचर समझ सकते हो। गो का मतलब गाय होता है, गो का मतलब अपने ग्रह भी होते हैं। जी तो वो जी। जब चलते हैं तो वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से अपना फल देते ये हैं। बहुत तो ही सटीक उदाहरण दिया है आपने, बहुत ही उचित उदाहरण दिया है कि हर जगह जब चल रहे हैं, चलायमान है, जब वो डायनेमिक है, तो वो उस समय बहुत सारी चीजों में परिवर्तन अलग दिखाते अलग हैं। करते हैं। और हमारे पास मेन तीन चीजें हैं कोई भी घटना होने वाली है नहीं होने वाली है समझने के लिए। एक तो जन्म लग्न है, हम्म। जिसको हम राशि चक्र कहते हैं, जी। है ना। वो तो इस व्यक्ति का स्वभाव जो भी है वो दर्शा रहा है। हम्म। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। इसलिए ये किस किस विभाग में किस प्रकार से अपने वो 12 जो विभाग किए हैं हमने हमारी जिंदगी के, उसमें किस प्रकार से ये
कर्म कर सकता है, इतना ही बताते हैं। उसके बाद में आता है दशा, कि क्या उस जो भी ग्रह का हम सोच रहे हैं उसका प्रभाव है या नहीं है। यदि वो प्रभावशाली उस वक्त है, हर आदमी हर वक्त प्रभावशाली रहता नहीं है, हम सो जाते हैं उस नहीं वक्त रहता। हमारा कोई प्रभाव नहीं, क्यों रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा ही वहां पर है। तो ये एक चीज हो जाती है। तो वो दशा पीरियड में उसकी जरा शक्ति बढ़ जाती है वो ग्रह की। वो जो भी देना है, अच्छा है बुरा है, वो देने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद उसका एक तात्कालिक स्वभाव है, कौन से भाव का अधिपति है इसलिए उसका कुछ स्वभाव बदल जाता है। हम्म। ये दशाओं की बात हो गई। ये भी मोरलेस हम स्टैटिक समझ सकते हैं, करीबन ये चलायमान टाइप है। आखिरी में आता है गोचर। जी ये प्रत्यक्ष घटना किस समय होगी इसको बताने की कोशिश करता है। ये तीनों को हम जब तक इकट्ठा नहीं लाते तब तक भविष्य कथन में गड़बड़ हो जाती है। हम्म। इसलिए आज ही हमारे एक मित्र पूछ रहे थे मुझे, मेरी सूर्य की दशा कैसी है ना। उनका सप्तमेश है। जी तो जी खैर जी। खैर वो उम्र में बड़ा है। पर मैंने उसको ऐसे बोला कि ऐसा समझ ले कि तू 20 साल का है तो तेरी शादी हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हो, तो सप्तमाधिपति है ना, तो आप समझ रहे हो मैं इसलिए जी समझा जी। रहा हूँ। है कि नहीं, ठीक है, जी सप्तमेश जी। है, मार्केट में बहुत अच्छा है। तो क्या वो हर वक्त वही। तो इसको हमको समझना है। और जहाँ वक्री ग्रह है, मूल कुंडली, वो शक्तिशाली है, इसमें कोई शक, वो शक्तिशाली ही रहे। गुरु नहीं तो तो जैसे वक्री है। लोग जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि नहीं ये वक्री ग्रह की दशा है, अब सब अनिष्ट होने वाला है, अनर्थ होने वाला है, बहुत हाँ, जो कुंडली इसी में कारण मैं बता, हम्म। क्योंकि कुंडली में यदि वो वक्री है तो आपको दिखेगा जहां वो ग्रह स्थित है, जिसका वो स्वामी है और जहां वो देख रहा है, वहां वो अपने स्वभाव का परिणाम देगा। हम्म। अब शनि है यदि, तो शनि को भूत भी कहा गया है ये हम भूल जाते जी हैं। जी जी। वो नौकर भी है तो वो अथक परिश्रम भी कर सकता है। कर सकते हैं। तो समझो षष्ठ भाव से संबंधित है, यहाँ कारकत्व का रोल है। तो हम्म। शक्तिशाली शनि जहां बैठा है वहां वो, ऐसा कहा गया कि वो भले वहां मदद करे ना करे, वहां तकलीफ नहीं देगा। तो क्योंकि ये बहुत आखिर में इंपॉर्टेंट ये सब, हाँ, मिलके काम करते मिलके हैं, है ना। काम। तो हाँ, तो इसलिए वक्री ग्रह का महत्व यह है कि वो तीन गुना शक्तिशाली रहते हैं, क्योंकि उनकी आभा ज्यादा रहती है। आभा ज्यादा होने की वजह से उनकी चुंबकीय शक्ति ज्यादा रहती है। ये एक बार हमको समझ में आ गया तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और क्योंकि वो गुरु वक्री है। ग्रह पे बहुत बहुत कंफ्यूजन है, हर तरफ बहुत अलग अलग बातें हैं और अलग हाँ, अलग होता है। कंफ्यूजन कर रखा बि- है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं तो रोज पढ़ता हूँ कि वक्री ग्रह की दशा आ रही है इसलिए खराब हो गया है, या वक्री ग्रह है, उसको शक्तिशाली कैसा करे। अब कोई ग्रह को शक्तिशाली वगैरह नहीं कर सकते, हमारी सोच ही हम बदल सकते हैं। जी नहीं, जी मेरा जी। मत मैं बता रहा हूँ, ये मान्य होगा नहीं मुझे मालूम है पक्का, परंतु हम हमारी सोच को बदल सकते हैं। हाँ, जी जी उसके लिए कुछ ग्रहों को आप समझो, उनकी पूजा करो या उसका रत्न धारण करो वगैरह, अलग अलग मार्ग है ना। तो सूर्य की क्या हम ताकत बढ़ाएंगे, हमारे में शक्ति नहीं है वो। पर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कर सकता है जब वो क्षीण हो जाता है। जी तो जी। फिर हम सोचेंगे कि क्या इसको मालिक देना चाहिए नहीं देना चाहिए। परंतु यदि वो सप्तम ऐसे तो क्या हम देंगे, शायद हम नहीं देंगे, तो ये तो नहीं विचार, देंगे। हाँ ये हाँ। अलग बात। इसलिए मंत्री ग्रह को कोई दर्जा नहीं है, वो शक्तिशाली है इतना समझ। और यदि वो मैंने जैसा बोला कि भाई 2 डिग्री अपना जस्ट किसी राशि में गया है तो वो पीछे एंटर भी किया, पीछे अपना का भी रिजल्ट तब हाँ, दिखाएगा। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां नहीं दिखाएगा, वहां कम दिखाएगा। उस जिस भाव में है, इस क्योंकि भाव इतना शुरुआत में है कि वो पीछे की ओर काफी टिल्टेड है एक में, तरीके हाँ से मान उसको, हाँ, सकते और क्योंकि आप आगे, पृथ्वी आगे बढ़ गई है हैं। जी और जी। ये पीछे है। तो पीछे है तो इसकी जो भी आभा जा रही है तो कुछ जो है वो उसके और पीछे है होने से वो वहां नहीं, यहाँ पहुंच नहीं रही पृथ्वी पे। हम पृथ्वी पे हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी पृथ्वी पे है, तो जो भी परिणाम हो गए उसके जरिए। इसलिए वक्री ग्रह को कोई डरने की जरूरत है। वक्री ग्रह कई बार बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपको बहुत बार दिखेगा कि वक्री ग्रहों के अप्रत्याशित रूप से बहुत प्रभाव दिखेगा। पढ़। जी हाँ, जी। तो आप बहुत सारी कुंडलियां देखते हैं, उसमें आजमा के देख लेना चाहिए, है ना।
तो सर वक्र ग्रह एक और क्वेश्चन काफी पड़ता है, जैसे लोग को का ये आता है कि मेरा ये फला भाव का स्वामी वक्री है, ठीक है। हाँ हाँ अब गोचर में भी जब वो ग्रह, जैसे शनि है मान लीजिए, किसी की हाँ। कर्क लगन है, सिंह लगन है, वो सप्तमेश होके वक्री, तो जब गोचर में भी वो वक्री होगा तब उसके रिजल्ट उनको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तब उसके रिजल्ट थोड़े से अलग प्रमाण से मिलेंगे। वो ज्यादा पावरफुल तो देंगे। यहाँ तक तो ठीक है, गोचर में जब रहेगा ठीक है। पर देखो शनि में एक मजेदार बात है कि वो यदि स्थित है कहीं और वक्री है तो वो उस स्थान का रक्षण करेगा। परंतु जब वो गोचर में जाता है, वो जहां जाता है वहां पर भी तकलीफ देता है। हम्म। तो दो जगह वो अलग प्रकार से अपना गेम करता है। बिहेव गुरु का करता भी है। ऐसे, गुरु का भी ऐसे। गुरु जिस स्थान में, उसमें कुछ तो कुछ क्षति करता है। हानि। शुभ प्रकार से करता है पर क्षति करता है। पर जब वो गोचर में रहता है तब जहां है वहां पर भी अच्छा करता है, जहां देखता है वहां तो अच्छा करते हैं। तो इसीलिए मैं बोला कि अलग अलग जगह वही ग्रह अलग प्रकार से अपना प्रभाव डालते डिलीवर करते हैं रिजल्ट। हैं। अब यदि जैसा ऐसा समझ लीजिए कि वक्र शनि है, सप्तम में बैठा है ना, तो सहसा ऐसा जो जातक है वो अपने पार्टनर्स है, अपने पत्नी है या पति है, स्त्री पुरुष जो भी होगा वो उस हिसाब से, तो उनको कभी छोड़ेगा नहीं, वो पकड़ के रखे। वैसे भी शनि तो सप्तम शनि में है तो जल्दी बहुत, से, हाँ हाँ। हाँ लोग हाँ। अगर चालू है शनि है, अरे बाप रे शनि है। बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा है। एकदम उल्टा है। वो और ज्यादा वो और पकड़ के पकड़ के। रखता है। ये आदत है। हाँ। और शनि किसी चीज को पकड़ने की आदत है। वो अपना क्या स्वभाव डालते हैं, वो अलग बात है। परंतु वो चीजों को तोड़ते नहीं है। तो मैं इसलिए कहा कि ये ऐसे आते रहते हैं। मेरे हम्म। बार आते हैं, डरे हुए आते हैं बेचारे। अब वो मैं बोलता हूँ कि अरे 70 साल की उम्र में तू प्रश्न पूछ रहा है, तेरी अभी तक शादी नहीं टूटी है, ये पूछ क्या के लिए रहा है? ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, ये तुझे स्वयं मालूम है कुछ नहीं हो रहा तेरे को, है ना? तो होता है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। होता है ऐसा। तो कि इस प्रकार से वक्री ग्रह को कोई डरने की जरूरत है, वो सूर्य से दूर होने से उसकी आभा ज्यादा है, इतना सब। तो उसका सर प्रभाव ज्यादा होता है। एक एक सर और इसका फिलोसफिकल, सॉरी मैं बीच में टोक हाँ रहा हाँ हूँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल। पॉइंट बेस, एक हाँ इसका और थोड़ा सा फिलोसफिकल अप्रोच मैं समझना चाहता था, और कई बार ऐसी चर्चाएं उठती रहती। जी। किसी को कोई ग्रह वक्री मिला तो मतलब देखिए, ये जो है कि भाई हमें अपने कर्म के हिसाब से सारी चीजें मिली है ना, हाँ जो हमारा कुंडली है वो कर्म के हाँ लेखा जोखा है। तो हाँ। वक्री किसी को मिला तो वो बात है कि उसके पीछे आपके फिलोसफिकल सर क्या कोई वैसा विचार है कि क्यों किसी को वक्री ग्रह मिला, इसके मैं- पीछे क्या आपके अपने विचार हैं, देखिए मैं देखिए वो। देखिए, इसके बारे में हमारे याज्ञवल्क्य जी ने बड़ा अच्छा बताया। जी। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद आपको मालूम है, बड़ा प्रसिद्ध है, बृहदारण्यक। तो ब्रह्मनिष्ठ कैसे थे, उनके समान विद्वान कोई। वो कहते हैं दैवम पौर्व देहिकम, जो आपको भाग्य से मिला है वो पुराने जमाने में जो भी कुछ किया वो मिला है। कोई जी। तकलीफ नहीं। जो आप पूछ रहे हैं ना कि भाई हाँ पुराने जी। कर्म की वजह से आपको एक ग्रह मिल गया, जी। वो शक्तिशाली अच्छी जगह बैठा तो अच्छे फल देगा। 11वें में हम्म। बैठा होगा तो बहुत ज्यादा पैसा देगा। लाभे जी। सर्वग्रह प्रशस्ता। प्रशस्त परंतु जी। आगे कुछ बोलते हैं कि उतने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कर्म सिद्धिर व्यवस्थिता, कि ये दैव को प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो हम वो कर्म को भूल जाते हैं। है ना, हम्म। मुझे शक्ति दे दी, है ना, अपरिमित शक्ति दे दी। अब मैं किसी को मार डालने के लिए उसका प्रयोग करूं या किसी के बचाने को करूं, ये मेरे हाथ है ना। तो मैं बचा देकर करूंगा तो वही शक्ति से मुझे वाहवाह मिले, मैं दूसरी तरफ करूंगा तो मुझे बदनामी मिले। जी। तो जी। इसलिए ये हमें ख्याल में रखना है कि वो तो जो हो गया उसमें हम जा नहीं सकते उस जन्म में, कि भाई अब पीछे जन्म में जाके कुछ हम सुधार के कुछ नहीं कर सकते। इस जन्म में तो अच्छा करो, कोई तकलीफ है? या वह हम ग्रह को तक, ग्रह कुछ नहीं, आपकी सोच विचार बताते हैं जब हम यहाँ देखते हैं। उसका कारण पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म है इसीलिए हम इस परिवार में पैदा हुए। हम्म। इस परिवार में पैदा हुए, माँ बाप के पास पैसे थे तो हमको पढ़ा सके, नहीं रहते तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा।
सीधी बात है। यहाँ तक तो ठीक है। पर जब हम प्रौढ़ अवस्था में आ गए या हम युवा अवस्था में आ गए, वहां से तो हम हमारा मत चलता है, तब तक तो उनका मत था, आपके हाथ में कुछ नहीं। हम्म। तो आगे का कर्म तो आपको करना है। तो क्या होता है, लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, तो मैं बोलता हूं, भाग्य को मत कोसो। जो भी है वो अच्छा ही है। भगवान कृष्ण जो है वो पैदा ही जेल में हुए। जी जी। वो यदि बोलते मेरा भाग्य ऐसा ही है, तो वो वही रहते, है ना? आगे की स्टोरी नहीं होती। वो हर वक्त उससे वो युद्ध करके बाहर निकले। बचपन से उनको कोई ना कोई मारने को ही आता था वापस। हम्म। वैसे रुके क्या नहीं, उनको समझा ये जेल में रह गए तो कुछ भी हो जाए, निकल गए। मथुरा से निकल गए, द्वारका पहुंच गए, है ना? तो कर्म के बगैर दैव जो दिया है वो आप सिद्ध ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, लोग बिल्कुल। कर्म को मानने को ही तैयार नहीं है। मेरे पूरा, अरे पुराना हो गया रे बाबा। व्हाट इज द, क्या वो आजकल आता था बेटा अंग्रेजी में बड़ा जोरदार चलते रहते। What is the aim of why have I been born, and what is the aim of my life? Your aim of your life is to make progress, help others, and that's it. यस, यस। मेरा वैयक्तिक मत है, ये जरा कंट्रोवर्शियल है, मुझे पता नहीं है। नहीं। मेरे पिता को मैंने पिछले जन्म में तकलीफ दी, अरे सबसे अच्छा बिहेव कर, पितृतुल्य लोगों से भी अच्छा बिहेव कर, वही तेरा उपाय है है ना? तो ये वक्र ग्रह का जो बड़ा एक बवंडर खड़ा है, ये वक्र ग्रह हम्म। होगा, उल्टा रहेगा, उसकी दिशा भी आपको प्रत्यक्ष में इसके उल्टे होते हुए दिखे। हाँ, उसकी दशा तब खराब होगी यदि वो कोई छठवें का, आठवें का, 12वें का स्वामी होगा, तो हो सकती है। वो तो वैसी भी होगी, कोई भी ग्रह वैसे में। भी होती है, जी जी जी। परंतु वहां पर भी जाके क्या है कि यदि नौकरी का संबंध है तो षष्टिश की दशा रहेगी कहीं ना कहीं। करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट दशा नहीं सर। होगी तो प्रत्यंतर दशा होगी, उसके बाद स्वतंत्र नौकरी। अंतर। हाँ, तो इसको जी। हमको समझना चाहिए। तो वक्र ग्रह को यह समझना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ जो आंखों से दिखता है। देखिए, चंद्रमा जब पूर्णिमा का रहते हैं तो पूरे प्रकाशित रहते हैं, करेक्ट उसको हम सर। पक्ष बल से युक्त बोलते हैं, जी 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 जी। बलवान बोलते हैं। बराबर। सूर्य भगवान जो है, ये जब उत्तरायण में आने लगते हैं तो हमको चमकते हुए दिखते हैं। हम्म हम्म हम हम्म। बोलते हैं अयन बल प्राप्त होता है। ध्यान बल प्राप्त है, जी। यहाँ भी चमक ज्यादा है ना? आप मई महीने में देखो तो रोशनी देखो, ज्यादा। हम्म वो 10 10 डिग्री जब मेष में चले जाएंगे तो देखना कितनी गर्मी होगी, है ना? उसको हम हम्म। अधिकतम बोलते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि चंद्र का वक्र बल ये उसका पक्ष बल है, और सूर्य का जो वक्र बल है वो उसका अयन बल है। ये सभी जगह उस ग्रह की आभा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी पूरी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो आप पे पहुंच जाती है। जी। मैग्नेटिक एनर्जी घुमा के वो जो घूमती रहती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, वो आप पे इसीलिए वो सूर्य से दूर है। सूर्य से जैसा ग्रह दूर जाता है वो ज्यादा चमकता है, उसको शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली होता है। अब शक्तिशाली यदि वो वो तो शक्तिशाली है, वो शक्ति आप कैसा प्रयोग करोगे उसका, इसको सोचना पड़ेगा, जी है जी। है ना? हाँ। तो इसलिए वक्री ग्रह को कोई डरने की जरूरत है, वो शक्तिशाली ग्रह है। उसका स्वभाव समझकर उसको कहाँ उसका उपयोग ज्यादा सही होगा, शायद ये सजेस्ट यदि हम करें तो ज्यादा अच्छा हो। ज्यादा अच्छा। हाँ, ज्यादा अच्छा जी हो। सर, जी सर। को लंबा चौड़ा भाषण दे दिया है तो नहीं सर, बहुत आपके इतने अनुभव से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा सोचता हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाएं जिससे कि अनुभव हाँ, मिले। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जैमिनी सूत्र ये अपने एस्ट्रोलॉजी की नहीं, पूर्व मीमांसा की शुरुआत अथा तो धर्म जिज्ञासा से होती है। जी 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 जी। कि अब हम धर्म की जिज्ञासा करें, इसको समझने की कोशिश करें। तो हमारे धर्मों में तो वो सबसे महत्व की चीज है, पूछना। पूछना पूछना। हाँ मैत्रेय जी ने भी पराशर जी से पूछा ही था, सृष्टि का निर्माण कैसे हाँ हाँ, हुआ, बिल्कुल क्या हुआ, बिल्कुल। फिर और बस पराशर सही जी से। बोलते हैं कि मुझे गर्ग ने बताया। देखो, वो भी बोलते हैं कि मुझे गर्ग ने बताया। उसको शौनक ने बताया, है ना? तो सबका। पूछना हाँ। वो कई बार बोले बहुत अच्छा प्रश्न तूने पूछा, है ना? है ना? तो एस्ट्रोलॉजी में तो प्रश्न पूछना ही चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न, कोई भी विषय बिना है। प्रश्न पूछे तो डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो इसलिए मैंने नहीं कहा नहीं। कि बिल्कुल। हाँ,
हाँ, और बेटा मेरा तो कई बार कहना है ऐसा कि जब लोग हाँ हाँ बोलते हैं ना, तो मुझे कई बार ऐसी शंका आती कि ये सचमुच सुन रहे हैं सुन रहे कि हैं नहीं, या कूड़ा बोल रहा है उसको क्या नहीं बोलने का, हाँ बोलते जाओ ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं बोलता प्रश्न पूछोगे तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारा ध्यान है ध्यान है, उसमें। ध्यान है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये था रेट्रोग्रेड वक्री ग्रह के ऊपर सर का विचार। तो सर बहुत ही बढ़िया लगा, और आगे भी इसी तरीके के कुछ कुछ टॉपिक्स चुनता रहूंगा और आपको बार बार परेशान करता रहूंगा इस चैनल पे। प्रणाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाह, मैं